धनबाद की आउटसोर्सिंग न सिर्फ पर्यावरण को बल्कि इंसानों को भी रौंद रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स नेट और मैं हूं आपकी दोस्त मीरा। कोयला नगरी धनबाद में एक बार फिर उठी है मजदूरों की आवाज। आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा कोयला मजदूरों के शोषण और रैयतों के हक पर डाका डालने के मुद्दे पर हुई तेज बहस। इस मुद्दे को लेकर खुलकर सामने आए हैं बिहार जनता खान मजदूर संघ के महामंत्री और हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणविजय सिंह। उन्होंने बताया कि किस तरह खाद्यान्नों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद ठेकेदारी प्रथा मजदूरों को उनके बुनियादी अधिकारों से भी वंचित कर रही है। रणविजय सिंह ने दावा किया है कि बीसीसीएल क्षेत्र में कई ऐसी जमीनें हैं जिन्हें बिना मुआवजा और नियोजन दिए आउटसोर्सिंग कंपनियों के हवाले कर दिया गया है और ये कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर अंधाधुंध खनन कर रही हैं। इन सभी सवालों पर दिल्ली के HMS की बैठक हुई और फैसला लिया गया। 9 जून को होगी देशव्यापी आम हड़ताल। रणविजय सिंह ने द टाइम्स नेट से खास बातचीत में साफ कहा, अब समझौता नहीं संघर्ष होगा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इस मुद्दे पर हमारे वरीय संवाददाता कन्हैया कुमार की खास रिपोर्ट में। देश की कोयला राजधानी धनबाद और धनबाद के कोयले से जो है पूरा देश का जो बिजली उत्पादन केंद्र है वो चल रहा है। और खासकर इन दिनों अगर हम बात करें तो बीसीसीएल ने आउटसोर्स पे दे रखा है कोयला खनन का कार्य, लेकिन मजदूरों की जो बात करते हैं, मजदूरों के हक की बात करते हैं, वो हक उन्हें आउटसोर्स कंपनियों के द्वारा नहीं मिल पाता है। आज हमारे साथ हैं बिहार जनता खान मजदूर संघ के महामंत्री रणविजय सिंह और हम सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं। मजदूरों की हक की जो लड़ाई है वो लगातार वो लड़ते रहे हैं और हमेशा आवाज को बुलंद किए हैं। यहाँ से लेकर कोल इंडिया तक इन्होंने आवाज उठाया है और हम समझने की कोशिश करते हैं क्या लगता है कि इन दिनों अगर हम बात करें तो जो आउटसोर्स कंपनियां हैं जो नियमों को ताक पे रख के कार्य कर रही हैं वो मजदूरों की अनदेखी कर रही है। इसको लेकर क्या कुछ पहल हो रही है आपकी तरफ से? देखिए, स्वाभाविक तौर पे अभी नेशनलाइज होने के बाद पूरा बीसीसीएल का पूरा कोल इंडिया के अंतर्गत जो भी अभी जो कार्य हो रहा है तो समझिए ये पूरे आउटसोर्स को दे दिया गया है। और जो पहले मालिकों के ज़माने में जो हुआ करता था, जब प्राइवेट कंपनी सब हुआ करता था, खजाने प्राइवेट मालिकों के हाथ में रहता था, तो जो मजदूरों के साथ जो दोहन होता था, जो शोषण होता था, वो फिर से ये 1970 का दशक फिर से ये पूरे कोयलांचल में ये चालू हो गया है। और चिंता का विषय ये है कि 8 घंटे के बदले 12-12 घंटे कार्य लिया जा रहा है और वेतन जो है वही जो मन मुताबिक होता है वो लोग देते हैं। तो इसके लिए अभी हम लोगों का दिल्ली में भी अभी एक बैठक था HMS का, जिसमें हम लोग एक पूरे कोल इंडिया में हम लोग हड़ताल के लिए जा रहे हैं। 5 जो नेशनल ट्रेड यूनियन है और 20 मई को होने वाला था, लेकिन ये जो सिंदूर वाला जो मामला सामने आ गया तो फिर ये बढ़ करके 9 जून को हो गया है। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और एक मात्र आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक मांग को तटस्थ करने के लिए अपने लोकतंत्र में आंदोलन का बड़ा योगदान होता है। तो हम लोग तैयार हैं आंदोलन करने के लिए और मजदूर भी त्रस्त हैं, लोग भी चाह रहे हैं कि किस प्रकार से मजदूरों का जो व्यवस्था जो है सुदृढ़ हो, अच्छा। जो रैयत हैं खासकर वो आउटसोर्स कंपनियों से ज़्यादा परेशान हैं और एक ऐसा भी रैयत है जो विगत 7 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है एक आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ में अपने बीवी बच्चों के साथ। अभी तक ना ही कोई जनप्रतिनिधि उससे मिलने गया है, अभी तक कोई बीसीसीएल जो प्रशासन के लोग हैं वो भी नहीं मिला है। आज उसकी हालत काफ़ी नाजुक है। इस हालात में क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे संज्ञान में ये नहीं है। हो सकता है मैं एक सप्ताह से बाहर था, धनबाद में नहीं था, हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है तो मैं पता कराता हूँ कि मामला क्या है। और हम लोग तो शुरू से मजदूरों की लड़ाई, उनके हक और हकूक़ के लिए लड़ाई के लिए हम लोग का एक पहचान है पूरे कोयलांचल में।
मैं पता कराऊंगा। और BCCL में और एक खामी है कि आउटसोर्सिंग कंपनी को आप टेंडर दे देते हैं और जो ज़मीन क्लियर नहीं भी है, जिसको नौकरी नहीं मिला है, जिसको मुआवजा नहीं मिला, उसको भी उसमें इंटरप्ट कर दिया जाता है। तो ये गलत है। और ये जो आप बात बताए हैं, इसको हम अपने माध्यम से पता करके अपने संगठन के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके पास भिजवा करके पता करा करके उनका निष्पादन हम लोग कराने का काम करेंगे। आपने जैसा बताया अभी कि आउटसोर्स कंपनियां जो हैं, खासकर जो विस्थापन ज़मीन क्लियर नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जहां पे हैवी ब्लास्टिंग का मामला आता है, घरों में दरारें पड़ गई हैं, आज तक उन लोगों को जगह नहीं दिया गया है। तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए अभी? देखिए, अभी 4-5 दिन पहले मैं गया था झरिया गोल्डन पहाड़ी। वहाँ का भी स्थिति बहुत एकदम बद से बदतर आप उसको कह सकते हैं कि लोग वहाँ पे मुझे लगता है कि 200 घर अभी है वहाँ पे और हैवी ब्लास्टिंग हो रहा है। और तो घर के बाउंड्री पर उन लोगों का ये बोल्डर गिर रहा है। 2 नौजवान भी वहाँ पर मारे जा चुके हैं। तो उसके लिए हमने बात किया था CMD से कि इन लोगों का पुनर्वास कहीं दूसरे जगह इन लोगों को बसाया जाए। तो उसके लिए बसाने का भी प्रक्रिया चल रहा है। इन लोग धोबी घाट में रहने का इन लोगों ने मांग किया है। हमने प्रबंधन को भी ये सारी चीज़ों को बताया है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो 50 साल से रह रहे हैं लोग, वहाँ का जो सामान उन लोगों का ले जाना लाना, जो कि कंपनी के द्वारा पहले 20,000 दिया जा रहा था, तो हमारे वार्ता के बाद जो है CMD ने बताया है, बोला है कि हम लोग उसको 20 के बदले 40 से 45 हज़ार रुपये ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ये सब चीज़ों पर हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे इन सब चीज़ों का निपटारा हो। और हम लोग चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर के, चाह रहे हैं कि लोगों के समस्याओं का निदान हो। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे रणविजय सिंह जी। और ये लगातार जो है मजदूरों की हक